ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इंडोनेशियन सदर की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फरीकैन का मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया दो तरफा ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान 7 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बुलंदियों को छुएंगे। वज़ीर आज़म कारोबारी बरादरी के मसाइल हल करना चाहते हैं। फ़ख्र की बात है चीन जैसे मुमालिक हमारे साथ काम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में सनतकारों और ताजरों से खिताब। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट SIFC की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का मस्बत रुझान, आलमी कंपनीज की दिलचस्पी में खातिर खा इजाफा। और पंजाब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली में पेश। ऑर्डिनेंस 2 माह के लिए मुतालिका कमेटी के सबूत। असम्बली मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस बाकायदा कानून की शक्ल पाएगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान 7 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म हाउस में मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो की शिरकत। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी आज की बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर गुफ्तगू हुई। इंडोनेशियन सदर बोले, पाकिस्तान के साथ तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। इंडोनेशियन सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर सुबियांतो को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। गजा अमन मंसूबे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर को सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा बोर्ड ऑफ पीस से निकाल दिया गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मुतादिद मुस्लिम और अरब ममालिक ने टोनी ब्लेयर की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर एतराज़ किया था। 2003 में इराक पर अमरीकी हमले की हिमायत की वजह से उनकी मशरिक़ वुस्ता में साख को नुकसान पहुँचा था। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात बल्दियाती कानून 2015 के तहत कराने का फैसला। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर तक जमा होंगे। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 3 जनवरी को होगी। 16 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद DRO होंगे। PTI का अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहा। एक PTI अडयाला और एक PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का दावा, कहा बानी PTI पर गद्दारी के मुकदमे का इम्कान मुस्तरद नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने पैगाम को मजाक समझा तो नुकसान उठाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि बानी PTI ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। नफरत की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। मसाइल का हल बातचीत और डायलॉग में होना चाहिए। PTI के पेशावर जलसे में नामुनासिब बातें की गई। लगता है पूरे निज़ाम को साजिश के तहत पीछे धकेला जा रहा है। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। बानी की बहनों और बैरिस्टर गौहर को
गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। गोरखपुर से दाहेगल तक हसास एरिया रेड जोन करार, तिजारती मराकज, दुकानें और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। अडियाला जेल के अतराफ 1200 से ज्यादा एहलकार और अफसरान तैनात, 20 थानों के SHOs, 6 लेडी इंस्पेक्टर्स तैनात, पंजाब कांस्टेबलरी और डॉल्फिन स्क्वाड और एलीट फोर्स भी तैनात। दूसरी जानिब पिम्स की मेडिकल टीम के अडियाला जेल आमद, बानी PTI का मुआयना किया। जेल मुलाकात हमारा आईनी हक है। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जो लोग समझ रहे हैं कि PTI ख़त्म हो जाएगी, ये उनकी गलत फहमी है। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं और 27वीं तरमीम से अदलिया को मफलूज किया गया। जब भी मौका मिला हम ये तरमीम ख़त्म कर देंगे। फ़ौज हमारा इदारा, हम मुल्क के लिए मजबूत फ़ौज चाहते हैं कि इदारे आईन व कानून के मुताबिक काम करें। PTI ने जलसे में नफरत और तकसीम की बात की। अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गाजा और पाकिस्तान में फ़र्क है तो वो अफवाज पाकिस्तान है। आप फ़ौज को गालियाँ देंगे तो आप दुश्मन की फ़ौज को बुला रहे हैं। मीर जाफ़र और मीर सादिक की मिसालें आपके सामने हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हर अमल का हमेशा एक रद्द अमल होता है। बहुत हो गया, इदारों को टारगेट करने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। गवर्नर राज पर संजीदगी से सोचा जा रहा है। लेकिन हमारे सवालात हैं ना, 9 मई को आग लगाने वाले तुम हो कौन? शोहदा की जो यादगारें हैं उनको जलाने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले तुम हो कौन? बड़ा मान है इनको कि जी वो सोशल मीडिया पे हम बड़े पॉपुलर हैं। यही तो हम कहते हैं, ओ भाई एक एक बंदे के 100 अकाउंट बना के तुम अगर सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो तो होते रहो। ये रेड लाइन है, ये बस हरफे आखिर है। भाईजान होता होगा आपके घरों में, आपके मुताबिक। यहाँ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो है उसके पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों की रेड लाइन है। अडियाला का कैदी बानी मुत्तहिदा पार्ट 2 बन चुका। अडियाला जेल की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया। बानी PTI की जहनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है धमकियां देने वाला आज मसलूम बना बैठा है। बानी PTI ने पाकिस्तान को दिवालिया करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। बानी PTI हट्टा कट्टा है, बाहर से फ्राई फ्रेश मंगवा कर खाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत तमाम फरीकैन से 3 दिन में जवाब तलब। पाकिस्तान में करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा हुआ। बदउनवानी के तासुर में पुलिस सरे फहरिस्त है। टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे, सेहत का शोबा 5वें नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने NCPS 2025 रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 66% पाकिस्तानियों ने राय दी कि 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी, 57% ने कमी की राय दी। हुकूमत ने IMF मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी माशी इस्तेहकाम का बायस बना। मुल्की मईशत ज़बोहारी से इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान, कहा अवाम ने राय दी है। हमारी हुकूमत के दौरान इन्हें करप्शन का सामना नहीं करना पड़ा। ये राय करप्शन के खिलाफ जंग और शफाफियत के फ़रोग़ के हवाले से हमारी कोशिशों का एतराफ़ है। हमने हर शोबे में मेरिट और शफाफियत से भरपूर निज़ाम के लिए तरजीही बुनियादों पर काम किया। इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ज़ाना और इनकी टीम को कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म की IMF से फ़ंड मंजूरी की भी पज़ीराई, कहा पाकिस्तान की मौशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा।
IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। तोसीही फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी दी गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर फौरी तौर पर मिलेंगे। लचक और इस्तेहकाम सहूलत में मदद में 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एलामिया में कहा गया, पाकिस्तान ने माशी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद किया। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। माली खसारे में कमी और अवामी मालियात में बेहतरी आई। तवानाई के शोबे की पायदारी, अवामी खदमात की बेहतरी और इस्लाहाती अमल का तसलसल ज़रूरी करार। खैबर पख्तूनख्वा CTD में 638 फील्ड ऑपरेटर्स की असामियों की मंजूरी। पेशावर में नया CTD रीजनल हेडक्वार्टर कायम किया जाएगा। 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद मनसूबा बहाल करने का फैसला। CTD को असलहा, गाड़ियाँ और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 70 करोड़ जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी से अमन अमान के क़याम पर काम कर रही है। वसाइल की कमी को सूबे में क़याम अमन में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। शिकारपुर में पुलिस से मुकाबला, कच्चे के 9 डाकू हल्लाक और 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। 4 की शनाख्त इमदाद शेख, शदन शेख, शहमूर शेख, बरकत शेख के नामों से हुई। फायरिंग के तबादले में 2 DSP और 2 अहलकार जख्मी खातून DSP पारस बाकरानी एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खिराज तहसीन। DSP पारस बाकरानी और DSP जहूर सुमरू को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। लाहौर में रात गए CCD के मुबैना मुकाबले 5 ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक मुलजमान में रफाकत शाहिद, जाहिद, नादिर और कामरान शामिल। हलाक मुलजमान मॉडल टाउन, टाउनशिप, इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की हिरासत में थे। हलाक डिवीजन में नशियात फरोशी समेत संगीन वारदातों में मुलविस थे। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। केस में दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल की गई। गिरफ्तार 3 मुलजिम 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। वहीद बिल्ला समेत 4 मुलजिमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पंजाब में कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारफ कराने का फैसला। पंजाब में कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। कैंसर का मरीज कार्ड के जरिए 10 लाख तक के इलाज की सहूलत हासिल करेगा। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड के जरिए मुफ्त सर्जरी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने स्ट्रोक, फॉलोज के बर वक्त इलाज के लिए प्रोग्राम प्लान तलब कर दिया। 17 जनवरी तक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के OPD ब्लॉक फाल करने का आज़म। पाक बहरिया आज का यादगार दिन हिंगोर डे के तौर पर मना रही है। 9 दिसंबर 1971 को हिंगोर ने दुश्मन के बहरी जहाज ककरी को नुकसान पहुंचाकर भारतीय गरूर को खाक में मिला दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाक बहरिया 1971 में भी समुद्र में सीसा पिलाई दीवार साबित हुई थी। पाक बहरिया आज भी मुल्क की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। नेवल चीफ ने कहा, पाक बहरिया हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमा वक्त तैयार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सिंध में ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए माली मुआवनत की यकीन दहानी। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त ये मुलाकात। ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मंसूबों की माली मुआवनत और मुस्तकबिल के अहम इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि बायोगैस और EV गाड़ियों से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बाकमाल क़यादत के दीवारों पर नारे दर्ज हैं, नारे लिखे हैं, हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास। जो मेयर नहीं बना वो लाहौर चला गया, हम यहाँ मौजूद हैं। मेयर कराची ने सुरजानी टाउन की 2 UCs में सीवरेज निज़ाम की बहाली समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया।
जापान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी वार्निंग जारी करके वापस ले ली गई। ज़लज़ले के बायस किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से फुकुशिमा जौहरी प्लांट में भी कोई गैर मामूली सूरत हाल सामने नहीं आई।